नमस्कार। आज के अंक में सूर्य चिकित्सा की वेदों में क्या उपयोगिता है, वेदों में क्या वर्णन है, वेदों में, उपनिषदों में और सनातन शास्त्रों में सूर्य चिकित्सा के बारे में क्या कहा गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे सनातन ग्रंथों में सूर्य चिकित्सा के विषय में या सूर्य देव की महत्ता के विषय में क्या कहा गया है। और हम आज के वीडियो तक ही इसको सीमित न रखते हुए समय समय पर आपको और अन्य शास्त्रों से इस प्रकार का वर्णन निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे हमें निरंतर यह आभास बना रहे, निरंतर यह जानकारी मिलती रहे कि सूर्य देव प्रारंभ से ही हमारे लिए चिकित्सा का भी एक स्रोत रहे हैं, आरोग्य का भी एक स्रोत रहे हैं। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि सनातन ग्रंथों में सूर्य चिकित्सा के विषय में क्या कहा गया। तो हमारे चारों वेदों में सूर्य देव की स्तुति की गई है, अग्नि का आह्वान किया गया है, ऊर्जा को नमन किया गया है। ये तीनों हमें सूर्य में ही मिलते हैं। सूर्य जो अग्नि और ऊर्जा का स्रोत है, उसी पर संपूर्ण प्राणी जगत निर्भर है। इस धरती का प्रत्येक पौधा, इस धरती की प्रत्येक औषधि, इस धरती का प्रत्येक अनाज, खाद्य पदार्थ, प्रत्येक फल, सब्जियां, सभी कुछ सूर्य की कृपा पर निर्भर हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही उनका पालन और पोषण होता है और संपूर्ण प्राणी जगत के लिए आहार की व्यवस्था होती है, आहार का प्रबंध होता है। तो यदि सूर्य देव की ऊर्जा पृथ्वी तक न पहुँचे तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं, पृथ्वी पर भोजन संभव ही नहीं, पृथ्वी पर ऊर्जा संभव ही नहीं। तो सूर्य देव की कृपा हम पर निरंतर बरसती रहती है। ये बात अलग है कि हम उस कृपा का कितना अनुभव कर पाते हैं, कितना प्रयोग कर पाते हैं और कितना अपने जीवन में उसको उपयोगी बना पाते हैं। वेदों में सूर्य देव को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। पंचदेव उपासना सनातन धर्म में प्रारंभ से ही प्रचलित है। उन 5 देवों में सूर्य देव को भी स्थान मिला है और सूर्य देव को एक विशिष्ट स्थान भी मिला है, और वो है प्रत्यक्ष देव का। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, यानी जिनका दर्शन आप अपनी आँखों के सामने कर सकते हैं। अन्य देवों के दर्शन तो आपको विभिन्न प्रकार की साधना करने पर मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्र जाप करने पर मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने पर मिलते हैं, परंतु सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देव हैं इन पंचदेवों में जो कि प्रत्यक्ष हैं, जिनका दर्शन प्रत्येक प्राणी नित्य प्रति कर सकता है, जिनके दर्शन सहज सुलभ हैं, सरल हैं, जिनके दर्शन के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पर बैठे ही जिनके दर्शन प्रत्येक पृथ्वी के प्राणी को हो सकते हैं, ऐसे हैं शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, आरोग्य प्रदाता सूर्यदेव। तो देखते हैं कि किस प्रकार का वर्णन हमारे सनातन शास्त्रों में सूर्यदेव के प्रति आया है। तो एक वर्णन है, प्राणेन विश्वतो वीर्य देवः सूर्य समैशन। ये वर्णन ऋग्वेद में आया है और इसका अर्थ है, देवता जो समस्त गुणों से युक्त हैं, वे सूर्य के प्रकाश का सेवन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और केवल मनुष्य ही नहीं, केवल पृथ्वी के प्राणी ही नहीं, केवल पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव ही नहीं, अपितु देवता भी सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। इसका वर्णन ऋग्वेद में आया है और ये आपकी हम स्क्रीन पर भी आपकी सुविधा के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। तो ऋग्वेद का श्लोक है और उसका अर्थ है, जो समस्त गुणों से युक्त हैं
वो देवता सूर्य के प्रकाश का सेवन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। यानी कि मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी सूर्य के प्रकाश से लाभान्वित होते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अगला श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, और वो है प्राणः प्रजाना मुदयत्येष सूर्यः। प्राण का उदित होता हुआ, प्रातः का उदित होता हुआ सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। जगत की आत्मा कहा गया सूर्यदेव को, और वास्तव में सूर्यदेव जगत की आत्मा ही हैं। विचार करके देखिए, यदि सूर्यदेव और पृथ्वी का कनेक्शन, जहाँ हम रहते हैं, हमारी धरती का कनेक्शन और सूर्यदेव का संपर्क टूट जाए, तब धरती पर क्या जीवन बचेगा? तब धरती पर किसी भी प्रकार की हरियाली, किसी भी प्रकार की अनाज की उत्पत्ति, किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक गतिविधियां क्या संपादित हो पाएंगी? कदापि नहीं। इसीलिए ऋग्वेद में सूर्यदेव को अत्यधिक महत्व देते हुए कहा गया, प्राणः प्रजाना मुदत्येष सूर्यः। सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया। वो क्यों? जिस प्रकार से हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा जब हमारा शरीर छोड़ कर के चली जाती है, तब यह शरीर मृतप्राय हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। न बोल सकता है, न चल सकता है, न खा सकता है, अपितु निश्चेष्ट होकर के एक जगह पड़ जाता है और फिर वहाँ से उठता नहीं। तो जब तक आत्मा है तभी तक शरीर की वैल्यू है, तभी तक शरीर का उपयोग है। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य के अत्यधिक महत्व को जानते हुए संपूर्ण जगत की आत्मा शब्द से उद्धृत किया है श्री सूर्यदेव को। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। मानः सूर्यस्य सदृशो युधोया। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें प्रार्थना की गई है कि हमको सूर्यदेव नित्य दर्शन देते रहें। कहा गया, हे प्रभु, हमें सूर्य के दर्शन से वंचित न रखें, हमको नित्य प्रति सूर्यदेव का दर्शन होने दें। सूर्यदेव के दर्शन हमारे लिए सहज हों, सरल हों, सुलभ हों। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है जो कही गई है इस श्लोक में। कितना महत्वपूर्ण, कितना सारगर्भित और कितना उपयोगी श्लोक है ये, आप ध्यान दीजिए। कहा गया है, ईश्वर हमें सूर्य दर्शन से दूर ना रखें, क्योंकि यदि हम सूर्य दर्शन से दूर रहेंगे तो सूर्य की शक्ति हमें नहीं मिल सकती। एकमात्र हमारे सौर मंडल में यह सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो इस संपूर्ण विश्व का पोषण करने वाला है। संपूर्ण विश्व को नरिशमेंट यदि कोई एक ग्रह अपने आप में सर्वाधिक ऊर्जा देता है तो संपूर्ण सौरमंडल में यह सूर्य ही है, जिसके निकलते ही पृथ्वी की सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं और समस्त मनुष्य अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। संसार का सारा कार्यकलाप चलने लगता है। तो सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो आज के अंक में हमने ये जाना, सूर्य चिकित्सा की सीरीज़ में ही यह वीडियो है, सूर्य चिकित्सा की श्रृंखला में ही यह वीडियो है, जिसमें हम निरंतर आपको श्री सूर्यदेव के बारे में जो भी जानकारी हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है वो आपके समक्ष पहुंचाई जा रही है। तो सूर्य चिकित्सा में अभी तक हम रंगों द्वारा किस प्रकार अपने अपने रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं
किस प्रकार से सूर्य चिकित्सा की औषधियाँ घर पर ही बना सकते हैं, किस प्रकार से सूर्य तापित तेल बना करके बहुत सारे रोगों का उपचार कर सकते हैं, अलग अलग रंगों से किस प्रकार अलग अलग रोगों की चिकित्सा होती है, इस विषय में कई वीडियोस बनाए जा चुके हैं, अपलोड किए जा चुके हैं और आपके द्वारा सराहे जा चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का वीडियो समर्पित था हमारे सनातन शास्त्र सूर्य देव के विषय में क्या कहते हैं, इस विषय पर एक छोटा प्रयास था। यदि आप चाहेंगे तो कमेंट्स करके बताएं। हम इस विषय पर विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे सनातन शास्त्रों में श्री सूर्यदेव की जो महिमा गाई गई है, उनके बारे में जो वर्णन किया गया है, वो एक एक वर्णन आपके समक्ष विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको श्री सूर्यदेव की जो अनंत महिमा गाई जाती रही है अनंत काल से, उसका पूरा ज्ञान आपको हो सके और आप सूर्यदेव के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर सकें। और इस अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने का लाभ ये होगा कि आप सूर्य चिकित्सा से अधिक लाभ उठा पाएंगे। जिस चीज़ की जानकारी अधिक होती है उसका उपयोग भी अच्छे प्रकार से हम लोग कर पाते हैं, लेकिन जिसके बारे में कम जानकारी है उसका हम उपयोग तो करते हैं परंतु कन्फ्यूजन के साथ करते हैं, डाउट के साथ करते हैं, संशय के साथ करते हैं, भ्रम के साथ करते हैं। तो यदि हमें सूर्यदेव के बारे में एक एक जानकारी होगी, बारीक से बारीक जानकारी होगी और उनका पूरा इतिहास ज्ञात होगा, जो हमारे सनातन ग्रंथों में श्री सूर्यदेव के विषय में विस्तार से कहा गया है, तो आपको सूर्य चिकित्सा करने में अधिक सरलता होगी, अधिक सहजता होगी और अधिक उपयोगी रूप से आप संपूर्ण रोगों की चिकित्सा इस सूर्य चिकित्सा के माध्यम से कर पाएंगे। तो आज का अंक यहीं तक। बताइए आज का अंक कैसा लगा, अपने कमेंट्स के माध्यम से और मेल्स के माध्यम से बताइए। समस्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।